28 अप्रैल से 4 मई तक होने वाली श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए इंदौर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने HR ग्रीन होटल में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सनातन धर्म से जुड़े कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इंदौर आए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पत्रकार वार्ता की शुरुआत में भिक्षा मुक्त भारत का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने इंदौर का कल्याण होने और पूरे मध्य प्रदेश समेत भारतवर्ष में नशा मुक्ति होने की कामना की। बीते कुछ समय से सनातन धर्म खतरे में है और यह साल शनि का साल है। न्याय के देवता शनि की इस साल में कितनी तीव्र दृष्टि होगी? अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम सब बहुत ही अहिंसावादी लोग हैं और सोए हुए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान का हिंदू जाग उठा है। जब लोगों ने देखा कि ग्रामीण अंचलों में भोले भाले लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, तब लगा सनातन धर्म खतरे में है। उन्होंने कहा कि वर्तमान का युवा खतरे से बाहर निकल रहा है और धर्म विरोधी लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। राजनीति पर बोलने से इनकार करते हुए उन्होंने कम शब्दों में केवल इतना ही कहा कि सत्य की जीत हो और अन्याय करने वाले जेल में हो। राजनीति पे हम कभी कोई जवाब देते नहीं है। हमारी दिव्य दृष्टि क्या कहेगी? राजनीति पे दिव्य दृष्टि हम चलाते ही नहीं। राजनीति पे हम कुछ ज्यादा प्रत्युत्तर ना देकर यही कहेंगे, सत्य की जीत हो, सत्य के साथ न्याय हो, अधर्म की हानि हो, अन्याय करने वाले जेल में हो, यही कह सकते। पत्रकारों से चर्चा में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुकुल अध्ययन पद्धति पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत सरकार से मांग करते हुए कहा कि जागरूक भारतीय होने के नाते भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए गुरुकुल पद्धति को लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि KG से लेकर 5वीं तक संस्कार, संस्कृति और संस्कृत के संरक्षण के लिए भारत सरकार गुरुकुल की पद्धति को लागू करती है और सरकारी मास्टरों व टीचर के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा को अनिवार्य करती है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। मैं इतना स्वीकार नहीं करना चाहिए जितना इंदौर ने करने का ये दुस्साहस किया है। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नाइट कल्चर। नाइट कल्चर तो निशाचरों का है और इंदौर में निशाचर थोड़ी रहते हैं। इंदौर वाले तो धार्मिक लोग हैं, माँ अहिल्या की नगरी वाले लोग हैं जिनके उपासक महान शिव थे। तो शिव की उपासिका माँ अहिल्या की नगरी है। तो रात्रि काल में जो नाइट कल्चर है, इससे निश्चित हमारी संस्कृति भी खराब होगी, संस्कृत भी खराब होगी, यहाँ की अस्मिता, हमारे इंदौर की जो पवित्रता है उस पर भी दाग लगेगा, क्राइम भी बढ़ेगा, पुलिस का काम भी बढ़ेगा। पुलिस का काम बढ़ेगा तो सरकार पे उंगली भी उठेगी। इसलिए सरकार को तुरंत बिना सोचे समझे इसको बंद कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातन को लेकर युवाओं में जागृति आई है। उन्होंने कहा कि माता सीता, माँ गंगा, राम जी और गौ माता पर टिप्पणी करने वाले लोगों के खिलाफ जिस दिन कठोर कानून बन जाएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र का पर्याय होगा। बाइट VO4। विश्व में बन रहे युद्ध जैसे हालात को लेकर उन्होंने कहा कि विश्व तनाव में है और विश्व में वर्चस्व की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि तमाम देशों को समझना होगा कि युद्ध किसी भी देश की महानता का उपाय नहीं है। महान बनने का उपाय विवाद नहीं, केवल संवाद है। उन्होंने कहा कि जब तक अन्य देश इस बात को नहीं समझेंगे तब तक विश्व युद्ध नहीं रुक सकता।